अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हमारे अपार्टमेंट के बाहर जो सब धनिया बेच रहा है, लौकी बेच रहा है, सब्जी वाले भैया, वो उनको डिजिटल कर दिया हमने, लेकिन पुलिस को डिजिटल नहीं करे किया। यार प्रायोरिटी भी तो रखो। सब्जी वाला बाद में भी डिजिटल हो सकता था, नहीं हो सकता था? गन्ने का जूस बेचने वाला डिजिटल बाद में भी हो सकता था यार। पान वाला डिजिटल बाद में हो सकता था। पुलिस विभाग तो डिजिटल हो जाता। या लास्ट में रख दिया, बोले ठीक है देख लेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं, बिना नाम के निर्मल जी। एक राज्य में सत्ता संघर्ष चल रहा था, पुरानी बात है। तो एक बड़े पदासीन थे मंत्रिमंडल में, उनको लगता था कि भाई हम मुख्यमंत्री से ज्यादा प्रभावशाली हैं। अब वो कॉम्बिनेशन ऐसा था कि वो कुछ बड़ी विचित्र स्थितियां थी। तो एक दिन उनका मन मचल गया। आशीष जी, असली कहानी है, आप फोन करेंगे तो मैं बता दूंगा नाम सहित है। तो उनका मन मचल गया, तो उन्होंने मचले हुए मन में डीजीपी को बुलाया कोठी पे। और कहा भाई ये बताओ कि मुख्यमंत्री जब जाते हैं तो कितनी फोर्स लगती जिले में? तो उन्होंने बताया छोटे बड़े सब मिला के अधिकारी, पुलिस, सिपाही, होमगार्ड 3500 प्लस। क्या? तो बोले हम फला तारीख को फला जगह जाएंगे, अब की हमें 4000 चाहिए। क्या? उनसे 500 ज्यादा। ये चरित्र है। आप तमाशा करवा रहे हैं, पुलिस का तमाशा बनवा रहे हैं। फिर उनसे बड़ा वाला आ गया, उसने कहा अब की हमको 5 चाहिए। क्या है भाई, आप जिले इलाही मुगले आजम हैं। और अविरल बाबू, निर्मल जी, सक्षम सिक्योरिटी हो लेकिन मात्रा में कम हो। क्या? हमारे यहां मात्रा पर जोर है। क्यों? एक आदमी के साथ मैं देखता हूं, बड़े लोगों के अविरल कहते रहेंगे, लेकिन मैं इनकी बात को अस्वीकार भी करता रहूंगा उसी तत्परता के साथ। आप किसी बड़े आदमी का आना देखिए निर्मल जी। क्या? अगर आप हार्ट की मरीज हैं तो मैं सलाह दूंगा मत, वहां मत रहिएगा। क्या? हार्ट फेल भी हो सकता है। आज भी 70, 75 गाड़ियां, हा हा हु ऐसा चीत्कार, हाहाकार। क्या? एक साथ ब्रेक, उसमें से नाना काला पीला, कैसे कैसे कपड़े पहने, कैसे कैसे हथियार लिए लोग कूदते हैं, झटपट पट पट। नहीं, कमजोर दिल का आदमी तो गुजर ही जाए भाई। वो कैसे क्या हो गया, राम रावण की लड़ाई हो गई क्या है? निर्मल जी, ये तो आज भी चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक शांति प्रिय समाज जो हम कहते हैं। अब अविरल बाबू अभी नौजवान है, वो हमको बता रहे थे मोहन यादव ने वहां कहीं वो गन्ना खा लिया, भुट्टा खा लिया सड़क पर, और कहीं शिवराज जी ने एक तुरई खरीद ली सब्जी वाले से। इससे क्या हो रहा है यार? गाड़ी तो 50 चल रही ना साथ में। निर्मल जी, हाँ बिल्कुल। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो वीआईपी थ्रेट परसेप्शन, वास्तविकता क्या है कोई नहीं देखता। उसको सिर्फ दिखावे के लिए वर्दी में पुलिस वाले सादे भी लगाइएगा, वो गिरेगा नहीं। उसको राइफल वाले गनर चाहिए, राइफल के साथ बंदा चाहिए, गन के साथ बंदा चाहिए, ताकि उसे लगता है कि इससे मेरी समाज में लगता है कि मैं और बड़ी पोजीशन में। मतलब उसको जो अपने रुतबे के साथ, स्टेटस के साथ जोड़ के देखता है, वो बिल्कुल गलत है। और जब सुरक्षा तो आपके जो थ्रेट है आपके जीवन पे, जो धमकी का है, थ्रेट परसेप्शन जो टेक्निकल टर्म हम कहते हैं, उसके विश्लेषण के बाद मिलनी चाहिए। यहाँ थ्रेट परसेप्शन तो मारिए गोली, उससे कोई बॉदर्ड नहीं है। बस अपना रुतबा बढ़ाने के लिए लोगों को पुलिस चाहिए। और पुलिस मतलब कुछ करेगी मौका आने पे कि नहीं, ये भी भगवान ही जानता है। अगर सच में अगर थ्रेट हो तो जितने कम पुलिस वाले रखे, जितना उतना ही आपके लिए अच्छा।
ये तो ये खाली ये लोग अपना रुतबा दिखाने के लिए, भीड़ जमा करने के लिए कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, जो जनता आएगी, पास पड़ोस वाले समझेंगे। पता नहीं कितना बड़ा मंत्री बन गया है, कितना बड़ा संतरी बन गया है कि इसके पास इतने सारे पुलिस वाले। मात्र एक दिखावे के लिए ये लोग पुलिस वाले को रखते हैं। जैसे रूट भी जब लगता है, जिसमें 3-3 हजार लोग की अभी आपने बात की कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, 3-3 4-4 हजार लोग लग जाते हैं, रूट लाइनिंग हुई, कुछ हुआ, वो भी बहुत एफिशिएंटली हो सकता है अगर आप उसे सेक्टर में बाँट लें और थोड़े-थोड़े सेक्टर पे एक पुलिस वाला दे दें। यहाँ तो पुलिस वाले एकदम ठीक बात। हाथ पकड़ के एकदम चेन बना के रखते हैं। ये कुछ भी काम तरीके से या मैनेज करके या उसको मतलब एक होता है ना साइंटिफिक तरीके से विश्लेषण करना, कि जब हमारा काम इतने में चल रहा है, हम ज़्यादा क्यों रख रहे हैं? मुझे तो लगता है कि अगर कहीं 10 आदमी इकट्ठा 4-5 आदमी बाथरूम में उठ जाता दिखाई देगा ना किसी को, सीनियर ऑफिसर को या किसी नेता को, कहेगा आजा, आजा इसको इधर ड्यूटी पे लगा दे। मतलब कभी वो एनालाइज़ नहीं करते कि कहाँ से आदमी निकाला जा सकता है, कहाँ आदमी की वास्तविक ज़रूरत है, कहीं नहीं है। वो ज़बरदस्ती जहाँ पे उनको आदमी दिखता है, कहीं न कहीं लगा देते हैं। और उसमें मैं बताती हूँ, उसमें हमारे अपने ही लोग होते हैं। जैसे कई बार हम लोग स्पेशल कमांडो फोर्स बनाया, स्पेशल टास्क फोर्स बनाया, उनको विशेष रूप से ट्रेनिंग दी। फिर क्या अचानक आप देखिए वो लोग ट्रेन्ड है जाके नक्सल से लड़ने के लिए, मैं झारखंड की बात बता रही हूँ, या कोई बहुत बड़े-बड़े काम करने के लिए, यंग है, उनको आप एक्स्ट्रा भत्ता भी दे रहे हैं 50% तनख्वाह का। आपने एक एसटीएफ खड़ा किया। आप ही का कोई जो आदमी है, जो नंबर 2 जो डीजी बनना चाहता है, डीजी को काट के, वो जाके बोलता है सीएम को और मंत्रियों को कि आप वो एसटीएफ वाले अपने साथ रखिए ना। मतलब वो जो जिस काम के लिए फोर्स रेज़ हुआ, मॉडर्नाइज़ेशन से पैसा आया और जो जिसके लिए उनको ट्रेनिंग दी गई इतनी कड़ी, और अच्छे यंग लड़के चुने गए, काबिल लड़के चुने गए, बहुत फिट लड़के चुने गए, और वो मतलब क्या पहाड़ चढ़ के 1 मिनट में पेड़ चढ़ जाते हैं, उनके लिए बहुत टफ फिजिकल आपने ट्रेनिंग रखी, उनको ट्रेन किया। बिल्कुल ठीक जो बात पास कही। आउट हुए, उनका ये बिल्कुल। फोर्स बनाया, जी। उसको भी ये लोग खाली अपनी सिक्योरिटी में साथ ऐसी राइफल को लाठी की तरह घसीट के लोग चलते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये मतलब पाठक एकदम जी, प्रोफेशनलिज्म का जो समय कम है, है। 30 सेकंड। पाठक जी, समय कम है, 30 सेकंड। मैं माननीय डीजीपी महोदय से और भाजपा के प्रवक्ता से सिर्फ ये चाहता हूं कि अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों को खाने का समय निर्धारित कर दें कि वो सवेरे खाना कब खाएंगे, और अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के मकान जो उनके आवास मिले हुए हैं सरकारी, उसको कम से कम 10 साल के अंदर एक बार पुताई जरूर करा दें। ज्यादा साल भर तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन कम से कम 10 साल में एक बार पुताई जरूर करा दें माननीय डीजीपी महोदय से। और माननीय प्रवक्ता भाजपा से चाहते ठीक बात हैं पाठक जी, बिल्कुल कि ठीक कही आपने। अराजपत्रित जी, पुलिस कर्मचारियों को भोजन के लिए समय दिला जी। दें बस। ठीक बात। किसी विभाग में ऐसा कोई- नहीं है जहाँ बिल्कुल। दोपहर का खाने कोई का समय नहीं हो। आज भी कहीं पुलिस चले वाला जाइए। 8 ठीक बजे है पाठक जी, आगे बात। कोई विभाग में, सही कह रहे हैं पाठक जी, किसी विभाग में चले जाइए, 1 घंटे का लंच 2 घंटे है इफेक्टिवली क्या? क्योंकि लंच करने के बाद आदमी सिगरेट पीने जाएगा, चाय पीने जाएगा, पान खाएगा, तब ना तब बाकी सीट पर बैठेगा के। सरकारी विभाग में पुलिस को खाने का टाइम नहीं देंगे। क्यों? आपकी सिक्योरिटी में जो पुलिस लगी है, वो आप अंदर बैठ के मलाई चाप चाप खा रहे हो हैं, और वो बाहर खड़ा है। यह मानवीयता नहीं तो क्या है? हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वो प्राण उस निछावर कर दे। ठीक है, अपेक्षा फोर्स में है, लेकिन उस आदमी की मनस्थिति भी सोचिए जिसका बच्चा अस्पताल में जीवन मृत्यु से जूझ रहा हो और उसको छुट्टी ना मिले, जिसका वृद्ध पिता मर रहा हो और उसको छुट्टी ना मिले, जिसकी मां का ऑपरेशन होना हो मोतियाबिंद का, ताकि उनकी आंखों में रोशनी आ जाए और पुत्र को छुट्टी ना मिले। उनकी मानसिकता पर क्या असर पड़ता होगा सोचिए। मनोवैज्ञानिक तौर पर इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है? आपने गुलदस्ता बांटने वाले फौज में, फोर्स में तब्दील कर दिया पुलिस के बड़े हिस्से को, और फिर आप कहते हैं कि नफरी कम है, संख्या कम है। हर आदमी का पहला उत्तर होता है संख्या कम है। 50 लाख कर दे संख्या उत्तर प्रदेश में, फिर भी गरीब के लिए पुलिस उपलब्ध नहीं हो करवाएंगे आप अपना घर भर लेंगे पुलिस से। लाल बत्ती छोड़ दी, नीली बत्ती छोड़ दी, उसकी जगह भूरी बत्ती लगाने लगे कि पीली, उस सब से कुछ नहीं होना जाना। बत्ती हटा दो, नहीं चाहे रखे रहो। जिसके साथ 50 गाड़ी चल रही है पुलिस की भर के, और दर्शनीय असले हैं जिनके साथ, हिडन वेपन्स आपको पसंद नहीं,
आपको भारी भरकम दृश्यमान हथियार चाहिए। मैं तो चिंतित हो जाता हूं कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय में आप लोग तोप वोप लेके चलने लगो सिक्योरिटी में अपनी। क्या बोले, एक गाड़ी तोप चलेगी मेरे साथ। बोले डीजीपी को फोन लगाओ, बोले एक तोप दो हमको। क्या है, सब पुलिस वाले लेके घूम रहे, अब हम तोप लेके घूमेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, आप मालिक हैं। इसलिए भैया हमको ये गोली ना दो हाजमोला के सब बदल गया। ना ना ना, आपके साथ 50 गनर चल रहे हैं, क्या बदल गया? क्यों चल रहे हैं 50 गनर? आपने इतने खराब काम किए कि हर आदमी आपको मारने घूम रहा है। गजब बात है यार। जिनको कोई जानता नहीं, जिनको अपराधी भी नहीं जानते, भले लोग भी नहीं जानते, वो भी गनर लिए घूम रहे हैं, करे खतरा है। अमा जाओ यार, मोहल्ले में कोई जानता नहीं है इसीलिए तो गनर लाए, लोग जान जाएंगे। आपने ऐसा कौन सा काम किया है कि आपको लोग मार रहे हैं? नहीं। और बात जो निर्मल जी ने कही थी बड़ी अच्छी है। मुझे एक बार एनएसजी के एक अधिकारी ने ऑफ द रिकॉर्ड इस पीड़ा को साझा किया था। नेताओं के साथ लगा एक बड़े नेताओं के साथ एनएसजी है। एनएसजी जिसके लिए बनी थी, जो रोज का रियाज उसको जो चाहिए, अभ्यास, वो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। इसके लिए बनाई थी एनएसजी। आप सोचिए 3,500, 4,000, 5,000, 6,000 फोर्स एक जगह मूव करती है। करोड़ों रुपया का खर्चा होता, करोड़ों रुपया का। और कितने थाने, कितने चौकी उस वक्त शून्य हो जाती हैं जिले में, आसपास के जिलों की। 5,000 की पुलिस फोर्स एक जगह से तो मिल नहीं सकती। यानी उस वक्त वहां कुछ भी घट जाए कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। चौकी में, थाने में सब खाली मिलेंगी। ये सच्चाई है। मैंने एक बार यही से ऐसे मंच पर पोषण भत्ता का मसला उठाया था। मैंने कहा जितने में एक समोसा और चाय नहीं आ रही, उतने में आप कह रहे हो कि बेटा पहलवान हो जाओ सिपाही से, उस पैसे में। मैंने अविरल मलिक जी, मैंने पुलिस के सिपाहियों के, दरोगाओं के, दीवानों के रहने के स्थानों को देखा है। अधिकांश में स्थितियां ऐसी हैं कि आंख से आंसू आ जाए। वो स्थिति है। हमने उनके भोजनालय देखे हैं, मेस देखी। और सॉरी टू से, ये सारा कष्ट निर्मल जी सिपाही, दरोगा, होमगार्ड, दीवान, इन्हीं के हिस्से आ गया। ऑफिसर्स मेस में मैंने कभी समस्या नहीं देखी। अधिकारियों के भोजन में मैंने कभी कोई अल्पता नहीं देखी। उनके बाथरूम्स को हमेशा सुगंधित देखा नहीं। इसका मतलब सिस्टम तो है, लेकिन विशिष्ट लोगों के लिए है, सामान्य फौज के लिए नहीं। अगर 4.5 लाख की फोर्स है उत्तर प्रदेश में, तो 10,000 के लिए सिस्टम है 4,40,000 अपने गति को प्राप्त हो जाओ। ये पीड़ा की बात है। अगर आज ये तय हो जाए कि अपना पराया देखकर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, जो अधिकारी इतना भयभीत हैं अन्य विभागों के, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को, चीफ इंजीनियर को भी सिपाही चाहिए, क्यों? डीआईएस को भी चाहिए। ऐसे लोगों से पुलिस हटाइए। जिनके पास ज्यादा है उनको एक दीजिए। देखिए जनता के लिए पुलिस इफरात में हो जाएगी। भाई 4.5 लाख का फोर्स उत्तर प्रदेश में कम है क्या? लेकिन उसमें 2 लाख तो आप ही लोगों ने अपने हिस्से में रख लिया। पुलिस इसीलिए ओवरबर्डन्ड है। निर्मल जी ने भी इस बात को कहा, पाठक जी ने भी कहा, इसीलिए ओवरबर्डन्ड है क्योंकि सड़क पर काम करने के लिए तो आपने छोड़ा ही सीमित लोगों को है। एक और सही बात है, अब तो शादी ब्याह में पुलिस लगने लगी है।
मतलब ये स्टेटस सिंबल यहां तक चला गया कि अगर शादी के उसमें वो मेटल डिटेक्टर ना लगे निर्मल जी, तो लगता छोटे आदमी की यहाँ शादी है क्या। अब वो टू टू करने वाला जांच वाला ना फिराया जाए हैं, और 10-20-50 पुलिस वाले ना खड़े हो, एक पुलिस की लाइट जलाती हुई गाड़ी खड़ी होनी चाहिए। आपने शादी ब्याह की फोर्स बना के रख दिया क्या इसको। सोचिए उनके आत्मविश्वास को आप कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं सिपाही के, उसके मनोबल को आप खत्म कर दे रहे हैं। ये अपराध है। पुलिस का जवान हमारे ही बीच का व्यक्ति है, हमारे ही परिवार का बेटा है, इसी देश का नागरिक है। उसको भी वही अधिकार, वही सम्मान हासिल होना चाहिए जो सरकार के बाकी कर्मचारियों को हासिल है। और विशेष रूप से मैं कहूंगा जो नॉन गजेटेड फोर्स है हमारी पुलिस में, उनकी ओर विशेष रूप से देखा जाना चाहिए। उनकी ओर नहीं देखेंगे तो यह अपराध होगा मानवता के प्रति। मेरी आंख करुणा से भर जाती जब मैं उनको देखता हूं, किस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मशीन बना के रखना चाहते हैं क्या हम उनको? नहीं, मशीन को भी समय देना होता है। मशीन भी अनवरत नहीं चलती, हम इनको वो समय भी नहीं देना चाहते। मैं अबरेल मलिक जी से भी निवेदन करूंगा, भाजपा से और समाजवादी पार्टी और सभी से कहूंगा, ये लोग आपके प्राण की रक्षा करते हैं क्योंकि आप लोगों में तो इतना भी साहस नहीं कि आप इनके बिना पान खाने भी निकल जाओ, नहीं ना। तो यही आपको लेके चल रहे हैं, तो इनकी तो सुनो प्रभु। ये नहीं होंगे तो आप नहीं निकलेंगे, सच जान लीजिए। और गनर हट जाएं और थानों में नेता की चलना बंद हो जाए पैरवी, निर्मल जी, इस देश में 70% लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे कभी। वो कहेंगे अब चुनाव लड़के क्या करें, जब सिपाही नहीं और थाने में चलनी नहीं तो फिर चुनाव लड़के क्यों क्या करेंगे। राजनीति का आकर्षण में पुलिस पर आधिपत्य एक विशेष किस्म की लालसा है। आदमी राजनीति में आता है, उसके 10 कारण होंगे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण यह भी होता है कि पुलिस पर हमारी चलेगी। यह भाव भी भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरपीओर मसाला। पाक तुम अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।